Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीजें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पर टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू. आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहां पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है. स्पेशल क्लासेस आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर है, जो टीचर है आपके, जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. सेशन टुडे हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का क्विज लेने वाले हैं, लेकिन पहले बिफोर वी हैव सम क्वेश्चन प्रैक्टिस, पूरे लेसन का एक रिवीजन करेंगे हम लोग एसिड बेसिस का. तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक निकालनी है और नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है. फाइन, कृपया कर अपनी नोटबुक निकालें एंड देन प्रैक्टिस इट ऑन योर नोटबुक, जो भी चीजें हम लोग आज रिवाइज कर रहे हैं. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट्स. सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर्स की बात करते हैं. तो हमारे पास इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या चेंज करते हैं बेसिकली. जो भी हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, नॉर्मल इंडिकेटर्स, दे चेंज व्हाट, दे चेंज कलर. करेक्ट. इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं. इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हैं. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एज यू नो. एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल.
तो नेचुरल के अंदर कौन कौन आ जाता है? एक नेचुरल के अंदर हमारे पास सपोज दो है हमारे पास, कौन कौन? एक है लिटमस और दूसरा कौन है? दूसरा इज टर्मरिक, राइट? टर्मरिक एक है हमारे पास, एक वेरी सिंपल एक है दैट इज लिटमस एंड अनदर वन इज टर्मरिक बेसिकली। सो वन चीज आपको एक ध्यान में रखनी है कि जब भी हम लोग इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, सो इट इज बेसिकली वन इज नेचुरल, वन इज आर्टिफिशियल, टर्मरिक। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। एक नेचुरल हो गया, अभी आर्टिफिशियल देखते हैं, दैट मीन्स ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। अब आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में हमारे पास कुल मिला के दो है, कौन कौन? एक फिनाफ्थलीन और दूसरा कौन सा? मिथाइल ऑरेंज। सो मिथाइल ऑरेंज एक है, आपको नोटबुक में प्रैक्टिस करना है, एंड फिनाफ्थलीन। तो जो भी सपोज लेट हो गए हैं, तो एक काम करना है, आपको नोटबुक ओपन करना है, नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करनी है, और फिर हम लोग एक बार रिवाइज हो गया लेसन, हम लोग इसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एमसीक्यू टाइप। तो एज तुमको टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए वगैरह, सो मैं तुम्हारा रिवीजन ले रहा हूँ और उसके बाद हम लोग क्विज ले लेंगे। So the first is indicators, that is the color change. Then natural, that is litmus and turmeric. Artificial में methyl orange and phenolphthalein आ जाता है। Now when it comes to the colors, suppose let us say कि किस किस प्रकार के कलर्स होते हैं हमारे लिटमस के, इसके मिथाइल ऑरेंज के, फिनॉफ्थलीन के, तो हमको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। The first indicator what we have is litmus, right? लिटमस इज द ओरिजिनल वन, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ब्लू की रेड, तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे रेड लिटमस। रेड लिटमस उसका ओरिजिनल कलर लिखेंगे हम लोग। ओरिजिनल कलर क्या रहता है रेड लिटमस का? रेड। एसिड में कैसा कलर होता है उसका? रेड। और बेस में कैसा हो जाता है? रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में। लेट अस टॉक अबाउट ब्लू लिटमस नाउ। ब्लू लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या है? ब्लू। एसिड में कौन सा कलर चेंज होता है? रेड। बेस में कैसा कलर रहता है ब्लू का? ब्लू। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में जो ओरिजिनल कलर है उसका वो कौन सा है? ऑरेंज। कन्वर्जन किसमें होता है? द कन्वर्जन फैक्टर फॉर एसिड, एसिड के अंदर वो पूरा रेड बन जाता है, और बेस के अंदर कैसा हो जाता है? बेस के अंदर इट बिकम्स येलो। अभी लास्ट वन दैट इज फिनॉफ्थलीन। अब फिनॉफ्थलीन का ये क्या है ओरिजिनल कलर? उसको कलर ही नहीं होता है, कलरलेस। एसिड पे कौन सा कलर देता है? एसिड के अंदर भी कलरलेस रहता हो, तो फिर कलर मिलता किस में? बेस में, पिंक। तो ये रहा उसका ओरिजिनल कलर, ये उसका एसिड के अंदर का कलर, और ये उसके बेस के अंदर का कलर। सो ये आपके इंडिकेटर्स आर्टिफिशियल, नेचुरल सब कुछ हमने लिख दिए हैं, और ओरिजिनल, एसिडिक एंड बेसिक ये भी हमने लिख दिया। नाउ इन दिस केस ये टेबल आपको याद चाहिए क्या, कैसे कैसे कलर चेंज हो रहा है आपका इन केस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। चलिए ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स का भी रिविजन कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। नाउ फॉर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स मेजर चेंज क्या है? ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब क्या चेंज करते हैं अपना इन केस ऑफ एसिड बेसिस के कांटेक्ट में? आप नोटबुक में लिख सकते हैं, साथ में रिवीजन कर ले, ताकि जब हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करें उसके ऊपर के, तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, हम लोग लेसन रिवाइज कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ। सो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या चेंज करता है? ऑर्डर चेंज करता है। ये पर्टिकुलरली किन लोगों के लिए यूजफुल है? जो विजुअली चैलेंज्ड है, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पर्टिकुलरली विजुअली चैलेंज, जिनको दिखता नहीं है ठीक से, तो उनके लिए फाइन। एंड ऑर्डर चेंज करते हैं। और कोई एग्जांपल्स हैं इनके? हाँ, हमारे पास अनियन है, फिर क्लोव है, और तीसरा वैनिला। सो हमारे पास तीन एग्जांपल्स है इन आवर सिलेबस, राइट? ओनियन, क्लोव एंड वैनिला। These are all factory indicators. Order change करते हैं, और उनके examples from let's say our syllabus.
अब बात करते हैं द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, एसिड्स बेसिस नहीं, सॉरी, एसिड्स एंड मेटल्स। तो एसिड्स एंड मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं। एसिड्स प्लस मेटल क्या देता है? एसिड प्लस मेटल, जनरली इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जनरली ये फॉर्मेट है। एग्जाम्पल यू कैन टेक जिंक ले लो, HCl डालो, you get zinc chloride and the second thing you get is H2। ये आपका एक रिएक्शन हो गया फॉर एसिड बेसिस। अब यहां पर हाइड्रोजन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? कंबशन मेथड, उसको जलाते हैं हम लोग, कंबशन टेस्टिंग। एंड कौन सा आवाज होता है फिर? पॉप साउंड। कोई और स्पेशलिटी है? H2 को हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? H2 प्रोड्यूस होने के बाद हम लोग उसको किस में से डालते हैं? सोप सॉल्यूशन में से। फॉर व्हाट पर्पस सोप सॉल्यूशन में से डालते हैं हम लोग? सो दैट वी कैन गेट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर हम लोग उसको जला सकते हैं। सेकेंड जो रिएक्शन है ऑफ मेटल्स इज विथ हुम? इज विथ बेस। अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो किसी मेटल का, जनरली ये तो होता नहीं है हर एक के साथ, लेकिन अगर रिएक्शन होती है तो वो सॉल्ट एंड क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे एसिड्स के साथ है। नाउ नॉट ऑल बेसिस कैन रिएक्ट इन सच अ वे, बट स्टिल जो करते हैं तो ऐसा रिएक्शन देते हैं। अब सबसे पहले इसमें कौन होगा? बेस। जिंक ले लो, मेटल आपका NaOH ले लो, और आपका कौन सा मिलता है आपको कंपाउंड? सोडियम जिंकेट, राइट? दैट वुड बी व्हाट? Na2ZnO2, Na2ZnO2, एंड हाइड्रोजन गैस होती है रिलीज। तो सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स से फॉर्मूला फ्रॉम अवर दैट लेसन। ये हो गया हमारा और एक रिएक्शन। और जो लेट ज्वाइन हुए हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करें, हम लोग लेसन रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट में, सो दैट हमारा क्वेश्चन जो है इसके ऊपर क्विज लेंगे, सो दैट आपका प्रैक्टिस हम लोग देख सके कि भाई कितना हो रहा है, आपको सच में कितना आ रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन। अभी नेक्स्ट वाले रिएक्शंस काफी इंटरेस्टिंग है। दैट वुड बी विथ मेटल कार्बोनेट्स, राइट? अगर आपका मेटल कार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप उसको बायकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, कोई भी रहने दो, उसके साथ अगर आप एसिड का रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको क्या मिलता है? व्हाट यू गेट इज सॉल्ट, व्हाट यू गेट इज वाटर, एंड व्हाट यू गेट इज तुम्हारा CO2। सो कोई एग्जाम्पल्स आर वेरी मच, लेट्स से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप सोडियम कार्बोनेट एक ले लो एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ले लो, दोनों को HCl में डालो, क्या मिलेगा? द फर्स्ट केस वी विल गेट NaCl, H2O, CO2। Same thing will get in second case also, NaCl, H2O, CO2। मतलब कंपाउंड चेंज नहीं होता है, सिर्फ बैलेंसिंग चेंज होता है। अब यहां पर जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है आपका CO2 का, वो काफी मजेदार है। CO2 को हम लोग किस में से पास करते हैं? लाइम वाटर में से। हम लोग उसको लाइम वाटर में से पास करते हैं। एक बार रिएक्शन देख लो। द काइंड ऑफ रिएक्शन व्हाट वी डू हियर इज लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब कौन? बेसिकली इट इज CaOH टेकन ट्वाइस। उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो? CO2। क्या मिलता है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट, एंड और कुछ निकलता है? पानी मिलता है। तो CaCO3 मिलता है और पानी H2। अब प्रॉब्लम ये है कि ये व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो थोड़ा कैसा देता है? नेचर टाइप देता है आपको, एक मिल्की सॉल्यूशन बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बट अगर एक्सेस CO2 हो तो ये CaCO3 फिर से लेते हैं हम लोग, CaCO3 प्लस H2O, एंड प्लस अगर आप CO2 डाल रहे हो वापस, तो वो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा, CaHCO3 टेकन ट्वाइस। एंड ये कैसा है? इट्स अ क्लियर सॉल्यूशन बनाता है ये मिल्की नहीं रहता, दूधी नहीं रहता। तो पहले क्लियर था, फिर मिल्की बना, अब मिल्की से फिर से क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप ये यूज कर रहे हो, क्या बोलते हैं, एक्सेस CO2, तो इट इज गोइंग टू गेट अ क्लियर सॉल्यूशन यू आर गोइंग टू गेट एट द एंड। अब बात करते हैं और एक केमिकल रिएक्शन, दैट इज एसिड्स एंड इसके बीच में, बेसिस के बीच में।
एसिड बेसिस का रिएक्शन काफी कॉमन है, मतलब इट्स कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन यू मिक्स एसिड एंड यू मिक्स बेस, व्हाट यू गेट इज सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है आपको. एनी एग्जांपल ऑफ दिस? आप NaCl को ले सकते हैं, सॉरी HCl को ले सकते हैं एंड कंबाइन विद NaOH. आपको क्या मिलेगा? NaCl एंड H2O. तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. इन शॉर्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब जो नीचे वाले दो है वो न्यूट्रलाइजेशन के ही एक्सटेंशन है. फर्स्ट इज मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन. सबसे पहला कौन सा रिएक्शन? मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन. सो मेटेलिक ऑक्साइड की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड का रिएक्शन. सो इट गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर, जस्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इसका कोई एग्जांपल? हाँ, तो यू कैन टेक कॉपर ऑक्साइड ले लो आप, और उसके अंदर आप HCl डाल दो. क्या मिलेगा आपको? ये Cu किसके साथ कंबाइन करेगा? Cl के साथ, करेक्ट. और H किसके साथ कंबाइन होगा? O के साथ. तो दैट विल क्रिएट कॉपर क्लोराइड CuCl2. एंड H किसके साथ कंबाइन होगा? O के साथ. पानी बनाएगा. अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कलर है सपोज इसका कॉपर ऑक्साइड का, वो ब्लैक है, और जो कॉपर क्लोराइड का कलर है वो कैसा है? ग्रीन है. मतलब इन शॉर्ट, कॉपर ऑक्साइड में अगर आपने HCl डाला तो ग्रीन कलर का सोल्यूशन आपको मिल जाता है. बट यू हैव टू मेक श्योर, ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको पता है कि इसका क्वांटिटी कैसे लेना है. द क्वांटिटी शुड बी वेरी लेस इन योर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बहुत गाढ़ा कलर का ब्लैक कलर रहता है. तुम जितना क्वांटिटी कम लोगे उतना जल्दी आपको ग्रीन कलर का CuCl2 मिल जाएगा. नहीं तो आपको बहुत एसिड डालना पड़ेगा, फिर भी आपको CuCl2 नहीं मिलेगा, पर्टिकुलरली इफ योर एसिड इज वेरी डाइल्यूट. तो इट्स रेकमेंडेड कि आप उसका क्वांटिटी कैसा रखें? कम रखें, एज इट वाज ऑलरेडी टोल्ड टू यू इवन इन एक्सपेरिमेंट. अब ये हो गया हमारा मेटलिक ऑक्साइड वाला. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन मेटलिक ऑक्साइड. अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड में कुछ अलग नहीं होने वाला है. नॉन मेटलिक ऑक्साइड, अब इसका रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो किसी बेस के साथ, तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और पानी बनाएगा. अब ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखी हुई है. कौन सा? वो मिल्की वाला. मिल्की में क्या किए थे? जो मिल्की हमने जो प्रोड्यूस किया था उसमें हमने एक बेस लिया था विच वाज कॉल्ड क्विक अपना स्लैक्ड लाइम, या फिर आप बोल सकते हो CaOH टेकन ट्वाइस लाइम वाटर जिसको बोलता है. और उसमें नॉन मेटलिक ऑक्साइड कौन सा डाला था आपने? CO2. आपने CO2 डाला था, पास किया था X जो आपके रिएक्शन में बन रहा है. तो इससे क्या बनता है? सॉल्ट. वो कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट. एंड वाटर भी बनता है. ओके, सो दिस इज मिल्की. सो ये रही आपकी रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सो नॉन मेटलिक ऑक्साइड कैसे हैं? नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. और मेटलिक ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक इन नेचर. ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग योर टॉपिक. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी आस्क, यहां तक अगर कोई डाउट, आई डोंट थिंक कि कंप्लेंट का कोई गुंजाइश है वहां पर. सो लेट अस मूव अहेड. ये हमारा हो गया रिएक्शंस के बारे में, मतलब ऑल द केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल. नाउ व्हाट कम्स इनटू प्लेस कि एसिड बेसिस के अंदर कॉमन क्या होता है. ठीक है, कॉमन थिंग्स इन एसिड्स एंड बेसिस. अगर आप कॉमन की बात कर रहे हो तो एसिड्स के अंदर सबसे कॉमन क्या होता है? एसिड्स के अंदर व्हाट इज कॉमन? H+. या फिर इसको कौन सा आयन बोलते हो आप? हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हो, H3O+. ये दोनों कैसे हैं? एसिड्स के अंदर कॉमन रहता है. बेसिस के अंदर क्या कॉमन होता है? OH-. बेसिस के अंदर क्या कॉमन होता है? OH- कॉमन होता है. और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो, राइट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो, तो एसिड्स बेसिस कोई भी रहो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, आपका जो बल्ब है वो ग्लो होगा. तो वो जो कंडीशन है, एक्सपेरिमेंट है अपने बुक में कि बल्ब कब ग्लो होगा वगैरह वगैरह. एसिड बेसिस अगर है तो पक्का होगा, वो नहीं है तो फिर नहीं होगा. दैट इज द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ आफ्टर दैट मेजर चेंजेस. कभी कभार एग्जाम में ये पूछते हैं कि भाई कॉमन है तो क्या कॉमन है.
एसिड्स के अंदर। तो H प्लस है ना, H प्लस मतलब क्या है, कैटायन है कि अनायन है? कैटायन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स के अंदर क्या कॉमन रहता है? कॉमन कैटायन। और बेसिस के अंदर क्या कॉमन रहता है? OH माइनस। अब ये माइनस है, माइनस मतलब कौन रहता है? अनायन। मतलब सभी बेसिस के अंदर क्या रहता है? कॉमन अनायन होता है। ये भी समटाइम्स एग्जाम में पूछ लेते हैं, टाइम पास क्वेश्चन, तो आप उसको याद रखो। नेक्स्ट इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो आपके इसमें है अबाउट स्टडिंग योर HCl को स्टडी करने के लिए। तो एक वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाली रिएक्शन है, तो वो भी देख लेते हैं। तो NaCl के अंदर अगर आप ये डालो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो, तो क्या मिलेगा? ये NaSO4 के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? Na2SO4। और वो HCl के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? HCl। नाउ इन दिस केस दिस HCl गैस इज क्रिएटेड। हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। अगर आपका ड्राई ये है, ड्राई HCl रहता है ऑब्वियसली दोनों ही केसेस में, लेकिन उसके साथ हम लोग जो लिटमस लेते हैं, एक होता है ड्राई लिटमस और दूसरा होता है वेट लिटमस। अब किसमें मेजर कलर चेंज देगा वो? वेट लिटमस में। एंड व्हाट हैपेंस विद ड्राई? ड्राई के अंदर नहीं मिलता है। ड्राई के अंदर आपको नहीं मिलता है, द रीजन बीइंग नो आयंस क्रिएटेड। आपको अगर दोनों में से एक भी गीला रहा, वेट रहा, तो उसमें आपको मिलेगा कलर चेंज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयन। आयन रहते हैं तो उसकी वजह से। इसके अंदर अब एक और एक चीज याद रखने जैसी है, वो ये है कि व्हाट अबाउट द गार्ड ट्यूब? गार्ड ट्यूब जिसको या फिर आप ड्राइंग ट्यूब बोलते हैं, तो व्हाट इज दैट? तो दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड ये क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी खींचता है। तो इट इज कॉल्ड एज गार्ड ट्यूब, या फिर दूसरा नाम क्या है उसका ट्यूब का? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइंग ट्यूब। गार्ड ट्यूब या फिर ड्राइंग ट्यूब। फाइन। नाउ विद दैट लेट अस मूव अहेड और आगे। अब बात करते हैं व्हाट आर अल्कलीज। अल्कलीज क्या होती है? अब अल्कलीज वो होती हैं, ये वो बेसिस होते हैं। अल्कलीज आर दोज बेसिस की जो क्या है, पानी में डिजोल्व होते हैं। तो ऐसे बेस होते हैं जो पानी में डिजोल्व होते हैं, डिजोल्व्स इन वाटर। अब मेन क्वेश्चन कि आप उसको ऐड कैसे करते हो, लाइक वेदर टू ऐड एसिड इन वाटर की वाटर इन एसिड। तो जो भी आपका कॉम्बिनेशन है, हमेशा ध्यान में रखना है, ऑलवेज ऑलवेज यू हैव टू ऐड, यू हैव टू ऐड एसिड इन वाटर। एसिड इन वाटर हमेशा ऐड करना है, पानी के अंदर डालना है। एंड व्हाई दिस इज नॉट गुड? क्या बोल, सॉरी, ये बराबर है। व्हाई वाटर इन एसिड क्यों नहीं डालना? नंबर ऑफ रीजंस है, लेकिन उसको पता होना चाहिए आपको वो क्या क्या रीजंस है। द फर्स्ट रीजन इज लोकल हीटिंग होती है। लोकल हीटिंग होती है। ग्लास ब्रेक हो सकता है जिसके अंदर आपका वो एसिड आपने डाला हुआ है। एंड थर्ड थिंग, स्प्लैश भी हो सकता है आपका एसिड। स्प्लैश स्प्लैश होके हाथ पे गिर के स्किन बर्न भी हो सकता है। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप एसिड वाटर के अंदर डालें। अब मेन क्वेश्चन है अबाउट द डाइल्यूशन। मेन क्वेश्चन जो अभी टॉपिक आता है वो है डाइल्यूशन के बारे में। द डाइल्यूशन इज अ वेरी सेपरेट टॉपिक। डाइल्यूट, ओके। तो डाइल्यूट के अंदर होता क्या है बेसिकली? पहला चीज, H प्लस क्वांटिटी कम नहीं होती है। H प्लस क्वांटिटी डजेंट चेंज। इनकी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। H प्लस या फिर OH माइनस, व्हाटएवर, H प्लस या फिर OH माइनस क्वांटिटी डजेंट चेंज। डजेंट चेंज, उनका क्वांटिटी कम नहीं होता है। फिर क्या कम होता है? नंबर ऑफ H प्लस पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होता है, ठीक है। व्हाट डिक्रीजेस इज द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन decreases. And what do you mean by concentration decreases? That means quantity per unit volume. Quantity per unit volume. मतलब इन शॉर्ट तुम परसेंटेज बोल सकते हो।
परसेंटेज ऑफ द टोटल सोल्यूशन वो कम हो जाता है उनका H प्लस का, क्वांटिटी सेम रहती है। डाइल्यूशन में सिर्फ क्या होता है, आपका नंबर ऑफ H प्लस पर पूरे लीटर्स में उनका क्वांटिटी कम हो जाता है, परसेंटेज। सो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज अबाउट द क्या बोल सकते हैं, हमारी पीएच स्केल, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, वो वाला। अब कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह काम करती है। द फर्स्ट इज वो पीएच स्केल के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पीएच स्केल के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। अब पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है, 0 to 14। सबसे पहला वो पी का मतलब क्या होता है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पी स्टैंड फॉर पोटेंस। उसके बाद ये पीएच स्केल, ये तो स्केल है, लेकिन आप इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर, लेट्स से टू फाइंड आउट पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर रहे हो। क्या ये लिक्विड होता है कि पेपर में होता है, ये दोनों टाइप में मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है, पेपर के फॉर्म में भी मिलता है। जैसा लिटमस का पेपर होता है वैसे इसका भी पेपर होता है, लेकिन उसको बोलते हैं पीएच पेपर बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर नहीं बोलते उसको। यूनिवर्सल इंडिकेटर लिक्विड बोला जाता है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं पीएच पेपर। नेक्स्ट, अगर अब इसका एक बार नंबर्स देख लो कहां से कहां तक जाते हैं तो क्या होता है। मान लो हमारे पास 0 है, 7 है, 14 है, ठीक है। अगर आप 7 से 14 तक जा रहे हो, 7 से 14 तक जा रहे हो, तो आपका जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, OH का कॉन्सेंट्रेशन जो है, तो वो कैसा होता जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। OH कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है। और अगर इंक्रीजेस, आप बोल सकते हो, एक काम कर लेता हूं मैं, इंक्रीजेस वर्ड लिखते लिखते बहुत टाइम लग जाएगा, मैं खाली वहां पर ये दे देता हूं, एरो इंक्रीजेस ऐसा, तो इट विल बी इजी फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। 7 से 0 तक जा रहे तो OH प्लस का क्या होगा, कम होता जाएगा। मैं पहले दोनों निकाल लेता हूं, H प्लस और वो, इट विल बी इजी फॉर अस देन। 7 से 14 तक अगर जा रहे हो तो OH का आयंस बढ़ रहा है, 7 से 0 तक जा रहे हो मतलब एसिड की तरफ जा रहे हो तो OH कम हो रहा है। अगर आप 7 to 14 तक जा रहे हो तो H प्लस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर आप 7 to 0 जा रहे हो तो H प्लस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपको दोनों कंडीशन पता होना चाहिए, H प्लस एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, 0 पे क्या रहता है, एसिड, 7 पे क्या रहता है, न्यूट्रल, और 14 पे क्या रहता है, बेस। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है अबाउट द स्केल। अब अपने सिलेबस में ना कुछ एग्जांपल्स है कि जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे रिगार्डिंग पीएच वैल्यूज, वो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे बिकॉज अपने सिलेबस में है वो। द फर्स्ट कम्स इज 1.2 वाला, देन कम्स 2.2 वाला, देन कम्स योर 7.4, 10, 14। अब ये कौन है, देखो 1.2 मतलब तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस है, आपके जो पेट में रहता है उसका पीएच उतना रहता है, गैस्ट्रिक जूस। 2.2 जो है ये थोड़ा माइल्ड एसिड है, दीज आर लेमन जूस, ये लेमन जूस होता है। ये आपका 7.4 मतलब नॉर्मल तुम्हारा प्योर, लेट्स से एक तो आप ब्लड है आप बोल सकते हो, या फिर आपका प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब कि जिसमें कोई मिलावट नहीं है, नो इम्प्यूरिटीज। 10 मतलब कौन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 10 इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये पीएच आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि अपने टेक्स्ट बुक में है ये नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। And fourth is your sodium hydroxide, which is the most strongest base we have, sodium hydroxide. So ये नंबर के साथ आपको याद चाहिए, 1.2, 2.2, 7.4, 10, 14। गैस्ट्रिक, लेमन, ब्लड, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ में सबसे पहला पॉइंट, आपको आपकी बॉडी की पीएच स्केल कहां से कहां तक रहती है, 7 to 7.8 तक। सेकेंड पॉइंट, आपको नैरो पीएच चाहिए कि ब्रॉड पीएच, मतलब रेंज कैसा चाहिए फर्क, इट शुड बी वेरी नैरो, नैरो पीएच चाहिए। आपका एसिड रेन कब होता है, एसिड रेन तब होता है जब आपका जो पीएच है वो किसके नीचे गिरता है, 5.6 के नीचे गिरता है, तब क्या मिलता है आपको, एसिड रेन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा प्लैनेट है जहां पर एसिड के बादल हैं, दैट इज वीनस। कौन से एसिड के बादल हैं, H2SO4 के।
येलो कलर के। नाउ व्हाट अबाउट योर सॉइल, घर की जो सॉइल होती है उसका पीएच क्या रहता है? वो तो डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। फोर्थ इज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पेट में कौन सा एसिड होता है? HCl। HCl होता है आपके पेट में। और अगर आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या खाना चाहिए आपको? आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप खा सकते हो, दैट इज MgOH टेकन ट्वाइस। या फिर आप क्या ले सकते हो? बेकिंग सोडा, दैट इज योर Na2CO3, NaHCO3, सॉरी। सो ये आपका बेकिंग सोडा भी आप खा सकते हो इन दैट केस। अब बात करते हैं तुम्हारे टूथ डिके की। अब दांत सड़ना कब शुरू करता है? जब आपका पीएच कहाँ कहाँ तक जाता है? 5.5 के नीचे जाता है तो आपका दांत सड़ना शुरू हो जाता है। और आपके दांत किससे बनते हैं बाय द वे? दैट इज फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, जो क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अब बात करते हैं तुम्हारे हनी बीज और उनके वो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आपने याद कर लिए होंगे, तो आई डोंट थिंक उसको याद करने की जरूरत है। सिट्रिक एसिड या फिर मेथनोइक एसिड, वो ऑलरेडी देखा हुआ है आपने। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, मतलब सी सॉल्ट, या फिर और उसको रॉक सॉल्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर अल्कली प्रोसेस का रिएक्शन कैसे है? यू टेक ब्राइन, यू टेक वाटर, यू हैव इलेक्ट्रोलिसिस, आपका इलेक्ट्रिसिटी आप दे दो उसको। उससे क्या होता है? द फर्स्ट थिंग दैट इज क्रिएटेड इज NaOH, द सेकंड थिंग इज क्रिएटेड इज Cl2, द थर्ड थिंग इट इज क्रिएटेड इज H2। आपका क्लोरीन निगेटिव होता है तो किसके ऊपर जाएगा? एनोड के ऊपर। और आपका H पॉजिटिव रहता है तो किसके ऊपर जाएगा? कैथोड के ऊपर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन किधर जाता है। नाउ वंस दैट इज डन, जो मेजर हमारे पास एक सॉल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? ब्लीचिंग वाला पाउडर जो है उसका फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2। अब इसका रिएक्शन सपोज लेटर से बहुत ही कॉमन है कि इसको बनाने का रिएक्शन अपने बुक में एक दिया हुआ है, तो उसका एक देख लेता है। नहीं तो उसके यूजेस जो है सभी के हम लोग कॉमन एक साथ देख लेंगे, रिएक्शन देख लेते हैं सिर्फ। तो फॉर द क्रिएशन ऑफ CaCl2 आप CaOH टेकन ट्वाइस ले लो, उसके अंदर क्लोरीन डाल दो और आपको क्या मिलेगा? CaOCl2 मिलेगा। मतलब CaOH टेकन ट्वाइस प्लस क्लोरीन, यू गेट CaOCl2। एंड व्हाट हैपेंस विथ हाइड्रोजन? उससे आपको पानी मिलता है। सो ये रहा आपका ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बात करते हैं तुम्हारे ये कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा बनाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। व्हाट यू टेक इज, पहले सबसे पहले ब्राइन आप लेते हो, फिर आप H2O लेते हो, फिर आप अमोनिया लेते हो, फिर आप CO2 लेते हो, और उसके बाद क्या बनाते हो? यूर सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज NaHCO3, आपका बेकिंग सोडा। और बाहर क्या निकलेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एक निकलेगा। तो दिस इज हाउ योर बेकिंग सोडा इज क्रिएटेड। आपका अमोनिया एंड CO2 इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस। अब ये जो NaHCO3 है, अगर हम लोग इसको डायरेक्टली हीट करें, NaHCO3 को आप अगर डायरेक्टली हीट कर लो तो क्या मिलता है? द फर्स्ट थिंग दैट इज क्रिएटेड इज तुम्हारा Na2CO3। मतलब ये कौन है अभी? ये वॉशिंग सोडा है, तो वॉशिंग सोडा आपको मिलता है। द सेकंड थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट इज वाटर, एंड द थर्ड थिंग दैट कम्स आउट ऑफ इट इज CO2। आपका ये पूरा मिल जाता है। नाउ इफ यू ऐड वाटर टू दिस, अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हो Na2CO3 में, अगर आप पानी ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? Na2CO3। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इसको कितना मॉलिक्यूल लगता है पानी का, तो ये सफेदी की चमकार है तो इसको 10 लगता है, दैट इज 10H2। सो 10H2 ऐड करके आपका बेकिंग सोडे से लेट्स से वॉशिंग सोडा कन्वर्ट हो जाएगा। ना आफ्टर दैट व्हाट वी हैव इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारे पास कुल मिला के 4 हैं कि जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है सफेदी की चमकार, Na2CO3 10H2O। दूसरा है अपना फेरस सल्फेट, तो दैट इज 7H2O। थर्ड इज नीली चमकार, दैट इज कॉपर सल्फेट 5H2O। एंड लास्ट इज तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट, दैट इज पॉप, 2 रुपए का, तो वो है कैल्शियम सल्फेट 2H2।
सो ये उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस है फॉर ऑल द सॉल्ट्स व्हाट वी हैव इन आवर सिलेबस। अब हम लोग एक बात करेंगे दैट वुड बी अबाउट द यूजेस। मैं यूजेस का ना एक तरीका बताता हूं तुमको याद रखने का, ध्यान से सुनना। हमारे पास कुल मिला के कितने ये हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स है कि जिनके हमको याद रखना है यूजेस। फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। द सेकंड थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज your baking soda, NaHCO3. The third thing we need to remember is washing soda, Na2CO3. The fourth thing we need to remember is your gypsum, plaster of Paris. वही। अब इनको याद रखने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, याद रखो। अब आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं, मतलब आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट, मतलब तुम्हारा प्रिसाइज नहीं चाहिए, इट शुड जस्ट बी एक्यूरेट इनफ, एकदम प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो, इसका नाम है ब्लीचिंग, CaOCl2, उसका नाम है ब्लीचिंग, तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी यूज फॉर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग के लिए तो यूज करते ही होंगे, करेक्ट। अब उसके पास तुम देखो ऑक्सीजन है, उसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन दूसरे को देने के लिए तैयार रहता है वो हमेशा, तो उसके पास ऑक्सीडेशन भी है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के काम करता है। इट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर्स। वैसे ही वो क्लोरीन भी दे सकता है दूसरे को, क्लोरीन, लेकिन तुमको पता है कि क्लोरीन बहुत ही हार्मफुल है, पॉइजनस है, तो हम लोग इसके लिए कई के लिए यूज कर सकते हैं, एक डिसइंफेक्टेंट बोलो या फिर क्लीनिंग एजेंट बोल सकते हो आप, ठीक है, मतलब लाइक प्रॉपर क्लीनिंग, मतलब धोने वाला नहीं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज जर्म्स को मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए या फिर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो देखो 3 यूजेस कितने इजी हैं, उसका नाम में ब्लीचिंग है, वो ऑक्सीजन दे सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन दे सकता है जर्म्स को मारने के लिए, हो गया डन। अभी ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे से सबसे पहला काम क्या करोगे, तुम बेकिंग पाउडर बना सकते हो, बेकिंग पाउडर बना सकते हो। द सेकेंड थिंग, ये कार्बोनेट है, कौन है ये, कार्बोनेट है, अगर आप इसके अंदर एसिड डालो तो एक्सटिंग्विशर बन सकता है, फायर एक्सटिंग्विशर, तो आप फायर एक्सटिंग्विशर बोल के भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट कैन रिलीज CO2, फायर एक्सटिंग्विशर। और जो थर्ड यूज है इसका वो ये है कि हम लोग इसको एंटासिड बोल के यूज कर सकते हैं, पेट में अगर गड़बड़ हो, एसिडिटी हो, तो आप एंटासिड बोल के इसको यूज कर सकते हो। मतलब इसके भी यूजेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बेकिंग पाउडर, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटासिड। अब आपको क्या करना है, इसको स्किप करना है, कौन, वॉशिंग सोडे को। वॉशिंग सोडे के यूजेस जो है उसको स्किप करो। जिप्सम के याद रखो, जिप्सम के तो बहुत ही आसान है, टॉयज, डेकोरेशन एंड मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि इसको क्यों छोड़ दिया अपन ने। अब जो भी यूज आता है, वॉट एवर द यूज कम्स, हम लोग इसमें डाल देंगे ना, ये समझ में आ रहा है। आपको क्या करना है, CaOCl2, NaCO3, जिप्सम, इन तीनों को याद रखो। Na2CO3 का छोड़ दो, वॉट एवर कम्स, कोई भी इनको छोड़ के अगर कोई यूज आता है Na2CO3 में डाल दो, वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई, मतलब आपसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही जीरो हो जाते हैं। अब एक लास्ट वाला देखेंगे, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रिएक्शंस, एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर क्विज। देखो, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या फर्क है पहले वो देख लो। ये रहा जिप्सम, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 2 H2, इसका फॉर्मूला है CaSO4 ½ H2। अब मुझे अगर इधर से इधर जाना है, मतलब जिप्सम से पॉप, तो इसके पास 2 पानी है, इसके पास आधा पानी है, तो पानी अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर मुझे जिप्सम से पॉप की तरफ जाना है तो मुझे पानी कम करना पड़ेगा, नो फॉर पानी कम के लिए हीट करो, गर्म करो, पानी कम हो जाएगा। कितना टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे, तो आपको ये मिल जाएगा। अगर मुझे आधे से 2 पे जाना है, मतलब आपके पास पहला कम पानी है, अब ज्यादा चाहिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पानी को ऐड करना पड़ेगा, राइट, ऐड वाटर। कितना सिंपल है, मतलब हीट करके आप पॉप पे जा सकते हो, पॉप में पानी डाल के आप जिप्सम पे जा सकते हो, इट्स मोर एंड वेरी सिंपल। अब इसको क्या बोलते हैं पहले वो एक बता दो, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये डाइहाइड्रेट है, 2 होने का वजह से इट्स कॉल्ड डाइहाइड्रेट। और ये कौन है, ये इसको बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, राइट। ये आपका कैसा है, आधा है ना, तो आधे को क्या बोलते हैं, हेमी, ओके, तो बेसिकली हेमी हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब उसका एक लास्ट वाला खाली रिएक्शन एंड देन वी कैन क्लोज इट डाउन। अगर आप जिप्सम से
पॉप पे जाना चाहते हो। तो रिएक्शन कैसी है? द रिएक्शन इज, आप हीट करो 373 केल्विन पे और आपको क्या मिलेगा? CaSO4 हाफ H2O मिलेगा। और बाकी का सेपरेट 1/2 H2, या फिर आप 3/2 लिख सकते हो, मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है उसको। अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, तो क्या मिलता है? CaSO4 ट्वाइस H2। मतलब आपकी जो रिएक्शन है ऊपर वाली, आप उसको खाली उल्टा लिख दो। ऑल दिस रिएक्शन हैज टू बी रिटन उल्टा। ये वाला पार्ट पहले लिखो, और जो इधर वाला पार्ट है उसको बाद में लिखो। मतलब वेरी सिंपल फॉर पॉप एंड ये। अब अनदर क्वेश्चन कि इसमें से डॉक्टर के पास क्या होता है? डॉक्टर के पास ये रहता है, पॉप पॉप रहता है, उसमें पानी डालता है, फिर उसको हार्ड बनाता है। तो दोनों में से हार्ड कौन है? जिप्सम इज हार्ड। ये क्या है? पॉप। ये पाउडर है। तो इतना चीज ध्यान में रखें। ओके, 1 मिनट। सो थोड़ा आराम से दे आंसर, बिकॉज अगर आपसे थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो फिर स्कोर इमीडिएटली नीचे चला जाएगा, फिर मैटर नहीं करता है आप होशियार हैं कि नहीं। तो हेंस स्लोली दो आंसर, नो प्रॉब्लम। पढ़ के प्रॉपरली सोच समझ के आंसर देना। ओनली वन? बाकी के लोगों का आंसर कहाँ है? ओके, आई थिंक ये बहुत सारे जनों को नहीं आ रहा है। क्यों लेकिन? देखो, इनो बोला है, लेकिन ऐसे तो कोई भी हो सकता है, राइट? लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला इट्स एंटासिड। एंटासिड है, भले ही तुमको इनो पता हो ना हो, डजेंट मैटर, एंटासिड तो है वो। अब उसमें बोल रहे हैं कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है क्या उसमें? वो क्योंकि किसको खत्म करने वाला है? एसिड को खत्म करने वाला है। अब एसिड को खत्म करने के लिए एसिड दोगे क्या तुम? नहीं ना। तो उसका मेन कंपोनेंट क्या होगा? बेसिक नेचर वाला होगा, एसिड नहीं होगा। तो आंसर इज फॉल्स। एसिड क्यों डालेंगे उसके अंदर? मेन कंपोनेंट बोल के क्या रहेगा? कोई बेसिक कंपाउंड होगा विच इज गोइंग टू क्रिएट दैट एंटासिड इफेक्ट, एसिड को खत्म करेगा। चलिए, सो आंसर वुड बी फॉल्स ऑब्वियसली। चलिए, इसका आंसर कीजिए। गुड, गुड। अभी लग रहा है कि बुकिश नॉलेज यूज कर रहे हो। देखो, ऑरेंज के अंदर तो पक्का एसिड है आपकी बुक में, सिट्रिक एसिड। लेमन के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड के अंदर टार्टारिक एसिड होता है। तो ये तो अपने बुक के एग्जांपल्स है। मस्टर्ड ऑयल अपने सिलेबस में नहीं है, राइट? बुक में नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों एसिड्स है नीचे के, इफ यू आर वेरी श्योर, एंड वो बोल रहे कि डज नॉट कंटेन एसिड, ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? मतलब यहां पर आंसर एलिमिनेशन से निकालना था, बेस्ड ऑन योर बुक नॉलेज। एनसीईआरटी, अगर आपको एनसीईआरटी भी अगर पता है, फिर भी इट वुड हैव बीन वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। आपको जो पता है ना उसके ऊपर आंसर देते जाओ, जो नहीं पता जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, ठीक है।
ओके, एंड व्हाई नॉट एवरी स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग? किस चीज का वेट कर रहे हो? स्पेशल इनविटेशन आने वाला है क्या तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सो एम जी देखो, एम जी आपका एम जी एसओ फोर बन रहा है और एच एन ओ थ्री बन रहा है। अब यहां पर ये एम जी कहाँ से आया होगा? यहां से। आपका एनओ थ्री कहाँ से आया होगा? यहां से। तो फिर ये जो वाई वाला है वो कौन होगा? द वाई वाला वुड बी दीज टू। ये पक्का वाई से आए होंगे, करेक्ट। ये ग्रीन वाले किससे आए होंगे? वाई से। अब एच में और एसओ फोर में कैसा ये बनेगा, क्या बोलते हैं, कंपाउंड बनेगा। एच का वैलेंसी वन है, एसओ फोर का दो है, तो क्या बनाएंगे? एच टू एसओ फोर। एच टू एसओ फोर कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर बराबर है, ट्रू। मतलब आपको खाली रिवर्स जाना है कि वो आयंस कहां से आए हैं, एंड देन यू कैन फाइंड इट आउट, वेरी सिंपल। चलो अभी इसमें गलती मत करो। ओके, ओके, ठीक है। अभी आई थिंक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका, आई गेस। देखो, सोप की बात चल रही है। सोप मतलब कैसा रहता है? बेसिक इन नेचर। बेसिक। सोप इससे बनता है, एक तो सोडियम से बनता है या फिर पोटेशियम सॉल्ट से बनता है। तो पीएच उसका कैसा होगा? सात से ऊपर। आपको वो इग्नोर करना है। टीवी पे कुछ कुछ ऐड चलते हैं ना कि हमारा सोप में वो लिटमस पेपर डाल के बताते हैं, फिर वो बोलते हैं कि भाई एसिडिक भी नहीं, बेसिक भी नहीं है। फॉरगेट अबाउट दो सोप्स, मैं वो सोप की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें पीएच का कलर चेंज होता ही नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है? आइडेंटिफाई व्हाट इज द पीएच ऑफ सोप वी यूज इन आवर डेली लाइफ। जनरल बात पूछ रहे हैं कि सोप आपका नेचर कैसे रहता है, तो वो बेसिक है, तो ये नहीं लेना है। नहीं तो टीवी का ऐड देख के बस, हाँ सर हमारा तो सेवन आता है सर हमारी सोप का। जनरल सोप्स की बात चल रही है, तो इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन सेवन, बेसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब दोनों एक एक ही हैं। कैल्शियम का वैलेंसी दो है, ऑक्सीजन का दो है, एक दूसरे को कट कर लेंगे, करेक्ट। तो क्या बनाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। इन्होंने CaO2 बोला है, रॉन्ग फॉर्मूला है, फॉल्स। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CaO। CaO। क्या हो गया? थोड़ा ट्विस्ट हो गए। मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड मतलब कौन? एग्जाम्पल ले लो ना। मेटल मतलब कौन? कैल्शियम को ले लो। ऑक्साइड CaO को ले लो। क्या ये मेटलिक ऑक्साइड है? हाँ है। पानी ले लो। CaO, और उसको अगर पानी में डाले हमने तो क्या मिलता है? CaO इज टेकन ट्वाइस। अपने जो पहला लेसन है उसकी सबसे बेसिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन वाली। अब CaO इज टेकन ट्वाइस क्या है? बेस है। मतलब अगर मेटेलिक ऑक्साइड को हमने पानी में डाला तो बेस मिलता है। द नेचर क्रिएटेड इज बेस। बेसिक आंसर रहेगा। पानी में डाला ना तुमने, तो नेचर कैसा मिल रहा है? बेसिक मिल रहा है, बेस। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन।
अच्छा, सभी लोगों का आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सो लेट अस सी। पीबी और Br2 ये इसके साथ कंबाइन हो रहा है, नो प्रॉब्लम। अब हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन हो रहा है। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना रहता है? 1। सल्फर का वैलेंसी कितना है? 2। क्रिस क्रॉस करके क्या बनाएंगे? H2S। ये क्या बोल रहा है? HS2। मैच हो रहा है क्या? नहीं। सल्फर का वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो बनाना चाहिए H2S, वो बोल रहे हैं HS2। फॉल्स। एक बार वैलेंसी कंपेयर कर लेते हैं। इट वुड नॉट, लेट्स से, इतना भी दिस क्वेश्चन वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना आप लग रहा है। आंसर इज नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। ठीक है, वैलेंसी चेक करते जाओ। इतना टाइम क्यों लग गया जस्ट टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये कौन है? ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है और ये वाटर है। मेटेलिक ऑक्साइड जब पानी में डालते तो बेस मिलता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड पानी में डाले तो क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा। अब नाइट्रोजन बेस्ड एसिड कौन है इसमें का? ये तो HCl है। ये जो H2SO4 है। एसिटिक एसिड मतलब CH3COH है। और ये HNO3 है। सो नाइट्रोजन बेस्ड एक ही एसिड है ऑप्शन में, आंसर वुड बी सी। नाइट्रोजन तो चाहिए ना, नाइट्रोजन कहाँ गायब होगा? वो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है बोल रहे हैं, तो दैट मस्ट बी नाइट्रिक एसिड। वेटिंग फॉर योर आंसर। अरे कब बोलोगे? अगले जन्म में बोलोगे क्या? कैसे लोग हो रहे तुम? देखो, आप H2SO4 को ले लो, आप उसको पानी में डाल दो, क्या मिलेगा? आपको मिलेगा SO4 2-, और ये H+ मिलेगा, लेकिन कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। राइट, 2H+ मिलेंगे। अब उन्होंने पूछा है कि H3O+ कितने हैं। अब यही H+ मतलब ही कौन रहता है? H3O+। मतलब आंसर क्या रहेगा? तो तुमको इतना इजी नहीं आया, खाली उसको डिवाइड करो ना। 2। वेरी सिंपल। 2 आयंस मिलेंगे ना 2 की वजह से। 2H निकलेंगे उसमें से। चलिए ये बताइए। अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए। कम ऑन। अरे 2 दिन पहले तो हुआ। कॉस्टिक सोडा। NaOH रहता ना यार, कहाँ KOH में घुस रहे हो? फॉर्मूला याद करें, तुमको बोला ना मैंने, वो कितना बेसिक, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं एसिड बेसिस में। उसका दूसरा नाम याद रखो, मैंने तुमको बोला था फॉर्मूला लिस्ट बनाते वक्त। कॉस्टिक सोडा कितनी बार बोला मैंने? चलिए इसका बताइए।
फॉल्स। ओके, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑरेंज क्या है, ऑरेंज सिट्रिक एसिड होता है, तो एसिडिक होना चाहिए। pH should be not be greater than 7, it should be less than 7. Answer is obviously false. अब इसमें कोई गलती नहीं, ये आपके बुकिश क्वेश्चन है ये। ओ मतलब कौन? ऑक्साइड। Ca मतलब कौन? मेटल। मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसा रहता है नेचर में? बेसिक। बेसिक। खाली उस कंपाउंड को देखो ना, मेटल एंड ये क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, जब का जब भी बोल सकते हो आप। इसको बताओ बोला, ये मेटलिक ऑक्साइड है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड है? मो है कि नो है? ये नो है, राइट। कार्बन इज अ नॉन मेटल। ओके, तो इसका नेचर क्या होगा फिर? एसिडिक। ऐसे आइडेंटिफाई करने का ना। चलो ये बताओ, ओके, ऑब्वियसली दिस इज सल्फेट आयन। कौन सा आयन है? सल्फेट। ए बाय द वे, तुमको एक, ये अभी थोड़ा सिलेबस के बाहर का है, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ध्यान में रखो। हम जब HCl बोलते हैं ना, और HCl को डिवाइड करते हैं बिटवीन H प्लस एंड Cl माइनस, इसको हम लोग ना एसिडिक बोलते हैं बिकॉज इट इज H प्लस। लेकिन उसके साथ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। साथ वाला जो होता है ना, सपोज मान लो HCl है, तो H प्लस को हम लोग एसिडिक बोलेंगे, दूसरे वाले को बेसिक बोलेंगे। अगर NaOH की बात हो तो NaOH की, तो दैट विल बी कन्वर्टेड टू Na प्लस एंड OH माइनस। अब OH माइनस को क्या बोलते हैं अपन? बेस, राइट। तो Na को क्या बोलेंगे फिर? मैंने क्या बोला? अपोजिट वर्ड देना है आपको दूसरे आयन को। तो Na प्लस क्या हो गया फिर? एसिड, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, तो वैसे तुम मुझे इसका बता सकते हो, SO42 माइनस का। कैन यू प्लीज लेट मी नो SO42 माइनस वो कौन है? एसिडिक है कि बेसिक है? सेम लॉजिक अप्लाई करो। ऑब्वियसली बेसिक। गुड गुड गुड। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है? सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे। आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है? पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर। पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन।
इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं तो, अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो द रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हमारी तरफ से, जिसके अंदर हमने स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़ तक के रखे हुए हैं। संडे को ये टेस्ट होती है, आप संडे को दे सकते हैं, तो आने वाले कोई भी संडे को आप ये एग्ज़ाम दे दे, कॉम्बैट एग्ज़ाम। अब इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट्स होंगे आपके पास। आने वाली एग्ज़ाम 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे एंड फ्री लाइव टेस्ट है ये, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी एंड विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 करोड़। तो आने वाले 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे, ज़रूर दें। इट इज़ फॉर 9th and 10th बोथ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोज से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोज से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो है वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। ओके, कुछ नए ऑफर चल रहे हैं। 16 अगस्त का जो ऑफर है 16 अगस्त तक खत्म हो जाएगा ये। तो एक मेगा ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको 12, 15, 18, 24, 36, 48 एंड 60, 70 to 84 इतने मंथ्स का, मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हैं 12 एंड अबव, तो आपको एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे CBSE के, दैट वुड बी फॉर 2 months, 4 months, 6 months, एंड आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी वैसा ही सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके जल्दी से अप्लाई करें फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन।
Okay. तो ये रेज अ हैंड एक फीचर नया आया है, तो इसके अंदर आप कैसे हैं, नाउ यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव वन ऑन वन डिस्कशन विद योर फेवरेट टीचर इन लाइव क्लास। एकदम आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं वन ऑन वन डिस्कशन में, और आपके जो क्वेश्चन है, आप डाउट्स हैं, वो क्लियर करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन क्विजेज, वाइवाज एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस टू टेक योर एग्जाम प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल एंड पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लास एक्सपीरियंस। तो रेज अ हैंड फीचर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और जो मेरा कोड है दैट यू कैन यूज़, दैट इज़ AS Live 10। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard एज वेल।